जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 में भी डाइवर्जन शुरू हो चुका है। जिस छात्र ने किसी दूसरे जोन से अप्लाई किया था, किसी दूसरे जोन में सारे प्रोसेस कराया, डीबी कराया, मेडिकल कराया, पैनल में नाम आया, बट उसको ज्वाइनिंग किसी और आरआरसी में दी जा रही है, किसी और जोन में दी जा रही है। तो ये क्या है, ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं जो आप लोग सुन कर के निकाल देंगे। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है और कहीं न कहीं वेटिंग स्टूडेंट के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि वेटिंग जो सीट खाली होगी वो वेटिंग कैंडिडेट को मिलने वाली थी नेक्स्ट डीबी कंडक्ट करा के। जब आप उस सीट पे किसी दूसरे को जॉब दे देंगे तो वो सीट भर जाएगी, तो वेटिंग वाले छात्रों का सड़ा-सा नुकसान है, ठीक है? जबकि डाइवर्जन का पहले से कोई ऐसा भी नहीं था। भाई, जब आपने 100 पे 100 छात्रों को बुलाया था, तो आपने एक नोटिस दिया था कि जितनी भी सीटें वैकेंट होंगी हम नेक्स्ट डीबी कंडक्ट करा के वेटिंग वाले छात्रों को मौका देंगे। क्योंकि ये पहले बुला रहे थे 100 पर 105 छात्रों को, अब यहाँ पे 100 पे 100 छात्रों को बुला रहे थे, ठीक है? अब हुआ क्या है कि आपने बीच में ऐसा नियम निकाल दिया कि हम डाइवर्जन कर सकते हैं, कि यानी कि कोई आरआरसी दूसरी गलती करे तो वहाँ पे पैनल ज़्यादा दे दे, जो भी दे दे, वहाँ पे वैकेंसी नहीं तो आप दूसरे आरआरसी को दूसरे आरआरसी में भेज सकते हैं। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों करें? जब मतलब आपने गलती की है तो आप अपने छात्रों को खुद संभालिए ना, आप दूसरे में क्यों भेज रहे हैं, ठीक है? कुछ ऐसा ही होने वाला है, पूरा डिटेल में बात करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ठीक है? तो गलती करे आरआरसी और भुगते छात्र, कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब हम ये भी बात करेंगे, बहुत सारे छात्र परेशान है कि सर हमारे आरआरसी में भी ऐसा होगा, क्या हमारी पोस्ट में भी ऐसा होगा, क्या सारे आरआरसी ऐसा ही करेंगे? तो सब कुछ वीडियो में बात करने वाले हैं एंड में, ठीक है? तो आप लोग ये भी देखिएगा कि बहुत सारे छात्र ऐसा पूछते हैं, सर क्या क्या इस पर इसका वेटिंग वाले छात्रों पर कितना असर पड़ सकता है, कि सारा पड़ेगा, कि कितना पड़ेगा, कितने परसेंट पड़ सकता है, सब कुछ बात करने वाले हैं, ठीक है? तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। एक काम और कर लेना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप लिंक का ऑप्शन दिया होगा, सभी छात्र वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे छात्र वेटिंग वाले छात्र ही हैं जो नेक्स्ट डीबी का वेट कर रहे हैं। सारे आप जैसे ही छात्र हैं, जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचेगा। बहुत सारे छात्र ज्वाइन भी कर चुके हैं और आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के। देखो, पहले हम कुछ दिखाएंगे नोटिस, कुछ ईमेल वगैरह आई है, पहले उसके बाद में बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन से हम बात कर रहे हैं, ठीक है? मंडल कार्यालय कार्मिक शाखा बेंगलुरु डिवीजन। यहाँ पे लिखा टू ऑल आरआरबी कैंडिडेट सेलेक्टेड पोस्ट ऑफ हॉस्पिटल अटेंडेंट इन लेवल 1 एंड अलॉटेड टू बेंगलुरु डिवीजन। छात्र ये हुबली वाले छात्र थे, इनको हॉस्पिटल अटेंडेंस की पोस्ट मिली थी और इनको बेंगलुरु डिवीजन अलॉट किया गया था, ठीक है? तो सब कुछ आपने करा दिया, तो ज्वाइनिंग करने में प्रॉब्लम क्या है ये बताइए पहले, ठीक है? ज्वाइनिंग करने में क्या प्रॉब्लम है? जब आपके यहाँ वैकेंसी थी, सब कुछ था, तो आपने कहीं न कहीं गलत काम किया है, मतलब काम क्या किया है, उसमें गड़बड़ी की है, कुछ भी किया है, जो भी किया है, ठीक है? तो आप अब दूसरे मतलब इस छात्र को दूसरे आरआरसी में बोल रहे हैं कि यहाँ पे 4 जोन ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा बोला कि हमारे यहाँ ऐसी वैकेंसीज हैं हॉस्पिटल अटेंडेंस की, और आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। ऐसा बोला एनईआर, ईस्ट कोस्ट रेलवे, एनसीआर और तुम्हारा एनएफआर, ठीक है? ये 4 आरसी हैं। और इन्होंने ऐसा भी बोला कि छात्र अपनी चूज के हिसाब से, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से इसमें जा सकते हैं। पहली बात तो इन आरआरसी को अलाउ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इनके अपने ही स्टूडेंट हैं जो वेटिंग वाले छात्र हैं, जिनको मौका देना चाहिए था। इन्होंने इनको ऐसा भी बोलना चाहिए था कि आपने गलती की तो आप संभालिएगा, आप उनको ज्वाइनिंग दीजिएगा, हम कहाँ से दें? अब इन्होंने ऐसा कर दिया है, तो जो हॉस्पिटल असिस्टेंट वाली पोस्ट यहाँ पे खाली हुई थी, वो इस छात्र के माध्यम से भर जाएगी, जितने भी छात्र आएंगे, ठीक है? तो वेटिंग वाले छात्रों को कहाँ से मिल जाएगा हॉस्पिटल अटेंडेंस, ठीक है? तो कुछ इस प्रकार का मैटर है, ठीक है? देखो, मैं बिल्कुल भी उन छात्रों के खिलाफ नहीं हूँ जिन छात्रों का पैनल में नाम आया, पोस्ट मिली है, अलॉट हुआ है, तो उनको ज्वाइनिंग तो देनी ही पड़ेगी, आप कैसे भी दीजिए। लेकिन अगर आप किसी दूसरे का मतलब सीट खा करके उनको दे रहे हैं, तो ये गलत कर रहे हैं, ठीक है? अब देखें कि छात्र के लिए ये फॉर्म भी दिया गया है कि आप ऐसे प्रायोरिटी डाल सकते हैं, और यहाँ पे नेम वगैरह करके आप 1 तारीख तक का अपना जो भी है भर सकते हैं, ठीक है? 1 तारीख तक बताया कि आप भर सकते हैं, 1 जनवरी 2024 तक, ठीक है? अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा वाला छात्र, यहाँ पे दूसरी वाली ईमेल है जहाँ पे डाइवर्जन आप आरआरसी पेपर्स आप असिस्टेंट पॉइंट्समैन की बात कर रहे हैं, लेवल 1 की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हुबली जोन की बात कर रहे हैं, एसडब्ल्यूआर, ठीक है? यहाँ पे ऐसा बोला गया कि कुछ और आरआरसी हैं, इन्होंने ऐसा बोला है हुबली जोन ने कि हमारे यहाँ पॉइंट्समैन की भी अब वैकेंसी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ छात्र हैं जिनका पहले में नाम दे चुके हैं, जिनका डिवीजन अलॉटमेंट कर चुके हैं। तो यार, ये कहाँ से सही है, ये बताइए पहले? ये कहाँ से सही है कि आपने सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट करा लिया है, अब आप बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ वैकेंसीज ही खाली नहीं है? जब वैकेंसीज ही खाली नहीं थी, तो पहले यहाँ से कहाँ से लिख के आया था, जो भी आया था, ठीक है? तो गलती आपने की है, तो आप उन छात्रों को संभालिए, कैसे न कैसे उनको ज्वाइनिंग दीजिए, कुछ भी करिए। लेकिन आपने क्या किया, दूसरे जोन में जो भी क्या, और दूसरे जोन वाले छात्र मतलब दूसरे जोन भी क्या कर रहे हैं, उसको अलाउ भी कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे छात्र बहुत सारे जोन बोले हैं। सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन बोला है, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर जोन में बोला है, ईसीआर में बोला है, एनसीआर हो गया, एनईआर हो गया, एनएफआर हो गया, एसईआर हो गया, और तुम्हारा डब्ल्यूसीआर हो गया, वेस्टर्न जबलपुर, और डब्ल्यूआर, ये सारे आरसी हैं जिन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पॉइंट्समैन की वैकेंसीज हैं, आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। अब पॉइंट्समैन की वैकेंसी जब इन छात्रों के माध्यम से भर जाएंगी इन आरआरसी में, तो वेटिंग वाले छात्र इनके भी तो हैं, अब उनको कहाँ से पॉइंट्समैन वाली मतलब सीटें मिलेंगी, ठीक है? तो कहीं ना कहीं उन छात्रों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इनको भी एक फॉर्म दिया गया है, यहाँ पे ये वाला फॉर्म है,
ये वाला फॉर्म है जिनको भरना है। यहाँ पे नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, वगैरह वगैरह यहाँ पे। और यहाँ पे सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन ने अलाउ किया है, ईस्ट कोस्टल रेलवे NCR NER जो भी है NVAR SER WCR WR, ठीक है। ये सारे आरआरसी हैं जिन्होंने ऐसा बोला कि हमारे यहाँ पॉइंट्समैन की वैकेंसीज हैं, आप हमारे आरआरसी में आ सकते हैं, आप आपको ज्वाइनिंग दे सकते हैं, ठीक है। अब इनके यहाँ जब ये पॉइंट्समैन की वैकेंसीज खाली थी, अगर ये छात्र ये ऐसा गलती नहीं करते, पहले बार जो हुबली वाले जोन थे, तो ये सीटें किसको मिलती? जो वेटिंग कैंडिडेट है उनको मिलती ना। और वेटिंग कैंडिडेट का हक भी बनता है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया, सारे प्रोसेस कंप्लीट कराए हैं, तो पहले वेटिंग वाले छात्रों को मिलना चाहिए। लेकिन वेटिंग वाले छात्रों को ना दे करके ये किनको दे जा रहे हैं? जो छात्र किसी दूसरे आरआरसी से, उन छात्रों की ज्वाइनिंग होनी चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो छात्र बिल्कुल भी नाराज मत होइएगा, क्योंकि आपको ज्वाइनिंग तो मिलेगी, लेकिन वो अपने ही आरआरसी में दें, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि इससे बहुत सारे छात्रों का नुकसान होने वाला है, जो वेटिंग वाले छात्र हैं, जो थोड़े बहुत नंबर से रह जा चुके हैं। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, देखिएगा। एक ये आरआरसी है और एक ये आरआरसी है, ठीक है। 2 आरआरसी हो गए। अब इसमें क्या है, ये इनके स्टूडेंट है जो भी है, और ये इनके स्टूडेंट हैं। अब देखो, ये आरआरसी ऐसा है जो अच्छे से काम कर रहा था, यानी कि सारे अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन ये आरआरसी अपने मन से काम नहीं कर रहा, जो भी कर रहा था गड़बड़ कर रहा था, ठीक है। अब हुआ क्या, अब अगर ये अच्छे से काम करे तो इनके पास तो कुछ ना कुछ बचेगा, इनके पास कुछ ना कुछ बचेगा। लेकिन इन्होंने अच्छे से काम नहीं किया, तो इनके पास कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। अब ये क्या करना है, जब पहले तो आपने अच्छे से काम नहीं किया, फिर आप ये बोल रहे हैं कि इनके पास जो सीटें इन्होंने अच्छे से काम किया है, तो बोल रहे हैं इनके पास ये जो बचा हुआ है, तो आप लोग इनसे ले लीजिएगा, ठीक है, इनसे ले लीजिएगा। पहले तो आपने गड़बड़ी की, उसमें जो भी किया है अच्छे से काम नहीं किया है। बाद में आप ये बोल रहे हैं कि दूसरे जो जिन्होंने अच्छे से काम किया है, जिनके और भी स्टूडेंट होंगे, उनको लाभ मिलने वाला था, लेकिन उनको अब लाभ नहीं मिल पाएगा, और ये इनकी गड़बड़ी के कारण इन छात्रों को वहाँ पे भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये कहीं न कहीं गलत है, वेटिंग वाले छात्रों के साथ अन्याय है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि सर इस पे रोक लगाइए, जो भी कीजिए, वो कीजिए। तो मैं बोल रहा हूँ, जितने भी छात्र हैं, अच्छा एक चीज़ और बता दें कि बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे, सर ये किस कैटेगरी के लिए ज़्यादा नुकसानदायक है? तो एक आपकी SC कैटेगरी हो गई, एक तुम्हारी EWS कैटेगरी हो गई, और एक तुम्हारी हो गई तुम्हारी OBC कैटेगरी। ये 3 कैटेगरी के लिए ज़्यादा नुकसान होने वाला है, कि ये छात्र ज़्यादा हैं जो UR से क्वालिफ़ाइड किए हैं, और कहीं न कहीं इन छात्रों को ही नुकसान होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस भी बनते हैं, वो भी बताता हूँ। कंडीशंस ये बनती हैं यहाँ पे कि जैसे कोई आरआरसी है, यहाँ पे जैसे पॉइंट्समैन की वैकेंसी ज़्यादा हो गई है, मतलब पैनल ज़्यादा दे दिया गया है। अब कोई आरआरसी ऐसा है जो उसी कैटेगरी का छात्र हो, जैसे ये EWS का छात्र है, तो EWS का छात्र ही होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो है, कोई दूसरा आरआरसी है, इसमें भी EWS का पॉइंट्समैन की सीट खाली होनी चाहिए, तब जाके ये अलाउ करेंगे। तो कुछ कंडीशन बनती हैं, ये कुछ थोड़ा रेयर केस हो जाता है, लेकिन फिर भी नुकसान तो है। आप थोड़ा हो चाहे भला तो बहुत हो, लेकिन नुकसान होने वाला है। जैसे WR की बात करें, तो WR में जैसे अभी तक तो WR की बात करें, तो WR में मान के चलो सेकंड डिवी कंप्लीट हो चुका है, EWS को कॉल किया गया है, लेकिन मान के चलो 3 वैकेंसी EWS की खाली है, ठीक है। मिनिमम बता रहे हैं, ज़्यादा ही खाली है, ठीक है। अगर आप डिस्प्ले मतलब डायवर्जन के माध्यम से इन तीनों वैकेंसीज को भर देंगे, तो जो वेटिंग वाले छात्र 3 छात्र जिनको मिलने वाला था, अब उनको नहीं मिलेगा। तो यही नुकसान है वेटिंग वाले छात्रों को। तो इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप लोग सारे आरआरसी छात्र पहुँच सकते हैं, अपना बातें रख सकते हैं, क्योंकि ये गलत है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट हो कोई जो वीडियो में लिखिएगा। मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।